अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातब है। अब मच अवेटेड पाकिस्तान वर्ल्ड कप स्क्वाड बिलाखिर एक दिन पहले सामने आ गया और माजी करीब में नाकाम रहने वाले वो तमाम प्लेयर्स ही टीम का हिस्सा दिखाई दिए कि जिनके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था। शादाब खान की मैं बात कर लेता हूँ जो वाइस कैप्टन थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। ये बातें भी हो रही थी कि शायद वाइस कैप्टन नहीं रहेंगे, लेकिन उन्हें वाइस कैप्टन बरकरार रखा गया, वो टीम का हिस्सा भी हैं। इसी तरह फ़खर जमान जो रिसेंट पास्ट में बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, वो भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा दिखाई दिए। अब बड़ी हलचल रही पिछले 2-3 दिन में अगर हेडक्वार्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में देखें, क्योंकि जो जायज़ाती कमेटी का इजलास था, जो ख़ास तौर पे चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ साहब ने अपनी सरबराही में तलब किया था, उसमें इंज़मामुल हक शरीक नहीं हुए। उन्होंने रीज़न ये दिया कि निजी मसरूफियात की वजह से वो शरीक नहीं हो सके। लेकिन उस इजलास के फौरी बाद टेक्निकल कमेटी के रुकन मोहम्मद हफीज़ मुस्ताफ़ी हो गए। जो इत्तलात सामने आई, मैं सुन रहा था मैनेजमेंट कमेटी के सरबरा ज़का अशरफ साहब को एक चैनल पे जब वो गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उन्होंने ये बात कही कि मिसबाह-उल हक और हफीज़ एक डिफरेंट राय रखते थे और कहीं ना कहीं कुछ रिप्लेसमेंट के हवाले से बेहतर उनके पास उम्मीदवार भी दिखाई दे रहे थे। लेकिन बाबर आजम और इंज़मामुल हक का कहना यह था कि बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करना वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नुकसानदेह होगा। तो और इसी तरीके की बात उन्होंने मिकी आर्थर के लिए भी कही कि उन्होंने भी यही कहा कि बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ से गुरेज किया जाए तो बेहतर होगा। अब जो सूरत हाल थी, अबरारुल हक का बहुत नाम लिया जा रहा था कि अबरारुल हक को होना चाहिए, वो ट्रैवलिंग रिजर्व की सूरत में जा रहे हैं और हम 2 लेग ब्रेक स्पिनर लेके जा रहे हैं। हम शादाब के साथ उसामा मीर को भी लेके जा रहे हैं। क्या ये बेहतर नहीं होता कि नवाज लेफ्ट आर्म स्पिनर हो जाते, शादाब आपके लेग ब्रेक हो जाते और साथ में आपके अबरार टीम का हिस्सा होते? हमने क्या चेंज करके दिखाया? हमने क्या किस चीज़ से कोई इम्पैक्ट डालने की कोशिश की अपनी स्क्वाड के थ्रू, अपनी टीम के थ्रू वर्ल्ड क्रिकेट पे कोई इम्पैक्ट डाला कि हम यहाँ नाकाम हुए तो अब देखो हम ये नए हथियार लेके आ रहे हैं? हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमने वही किया कि यही हमारे सबसे बेहतरीन क्रिकेटर्स हैं और इनको हमने जो है वो साथ लेके चलना है। टेक्निकल कमेटी से मोहम्मद हफीज़ का इस्तीफ़ा कहीं ना कहीं बहुत सारे सवालात जन्म देता है। वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो खुल के सामने आ जाती हैं कि ऐसा लगता है हफीज़ जो एजाज़ी तौर पे काम कर रहे थे टेक्निकल कमेटी के मेंबर मिसबाह-उल हक की सरबराही में, उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया? ज़ाहिर एक दिन पहले जायज़ाती कमेटी का इजलास हो रहा है, अगले दिन जिसमें बाबर आजम भी मौजूद थे और अगले दिन जो है वो इत्तलात ये बता रही हैं कि कहीं ना कहीं जहाँ पे हफीज़ ने बहुत सारी चीज़ों पे बात करने की कोशिश की थी तो वहाँ पर उन्हें उस तरीके का रिस्पांस नहीं मिला था। बाबर आजम चूँकि साथ बैठे हुए थे वहाँ पर, वो खासी चीज़ों का दिफा करते हुए दिखाई दिए। एक ये चीज़ भी ज़राए बताते हैं कि हफीज़ को पसंद नहीं आई थी। दूसरी ये कि इतनी इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, आपने वर्ल्ड कप की टीम का अनाउंसमेंट करना है अगले दिन और चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी ख़ुद नहीं आए, तो ये भी कि भाई क्या वो इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है, हम इम्पॉर्टेंट नहीं है, कुछ इस तरह की फीलिंग्स भी पाई जाती थी। खैर हफीज़ छोड़ के चले गए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्या इम्पैक्ट डालेगी वर्ल्ड कप में, ये हमने ज़रूर देखना है, क्योंकि मोस्टली हम वही क्रिकेटर्स देख रहे हैं कि जो गए थे। नसीम शाह ज़ाहिर अनफिट हो गए, उनको शोल्डर इंजरी हुई है और उसके बाद उनके शोल्डर की सर्जरी होनी है। उनकी जगह हसन अली ने कम बैक कर लिया है। वसीम जूनियर ऑलरेडी टीम का हिस्सा थे। फ़हीम अशरफ टीम से ड्रॉप हो गए। नवाज़ अपनी जगह पे मौजूद हैं। इफ्तिखार, सलमान अली आगा, फ़खर, इमाम, सऊद शकील टीम का हिस्सा है। तो ये टीम एक कंबाइन एफर्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से दिखाई दिया। हमारे ज़बरदस्त किस्म के क्रिकेट एनालिस्ट इस बारे में, अपनी टीम के बारे में क्या कहते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं अपनी टीम से, हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड, कप्तान भी रहे उस डिपार्टमेंट के, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स को लीड किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जिम्मेदारियां अंजाम दी, ज़बरदस्त क्रिकेट एनालिस्ट शुएब हबीब भाई शो का हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि उनके बराबर में तशरीफ रखते हैं, नॉक कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे, अनफॉर्चुनेटली खेल नहीं सके, लेकिन पाकिस्तान अंडर 19 हर सतह पे नुमाइंदगी की। ज़बरदस्त क्रिकेट एनालिस्ट आतिफ मकबूल हमारे साथ शो का हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी मच आतिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि अब से थोड़ी देर के बाद टेलीफोन लाइन पर वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अताउर रहमान, जो इस वक्त अपने बेटी के कॉलेज में मौजूद हैं और थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं, तो हमें ज्वाइन करते हैं। शुएब भाई, मैं आपकी जानिब आता हूं। सबसे पहले तो
नाकाम रहने वाले खिलाड़ियों को एक मरतबा फिर शामिल किया गया। और ज़का अशरफ साहब ने ये भी बात कही कि जो हमारी टेक्निकल कमेटी थी, मिसबा, हफीज़, उनकी नज़र में कुछ अच्छी रिप्लेसमेंट मौजूद थी, लेकिन इंज़माम और बाबर ने ये रिप्लेस नहीं होने दिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नाकाम कामयाब इस तरफ तो मैं बाद में आऊँगा। अभी जैसे आपने ज़का अशरफ साहब का बताया, तो मैं अब यहाँ ही से शुरू करता हूँ। देखें, ये जो 18 रुकनी टीम अनाउंस हुई है, इसमें मुझे जिस तरीके से अभी आपने बोला 4 रोल नज़र आए। एक रोल चेयरमैन ज़का अशरफ साहब का, एक रोल कप्तान बाबर आजम का, एक रोल इंज़मामुल हक का, एक मिकी आर्थर, मिकी आर्थर। एक रोल नज़र आया मुझे मीडिया का, एक रोल मुझे इसमें मीडिया का नज़र आया। अच्छा, एक चीज़, मीडिया ने बड़ा अच्छा रोल अदा करा, पीसीबी को टफ टाइम दिया, चेयरमैन साहब को। इंज़माम ने बड़ा अच्छा रोल अदा करा। इंज़माम ने बड़ी अच्छी, मुझे पसंद आया, क्योंकि उनको भी सिलेक्शन कमेटी में आए हुए क्या हार्डली महीना हुआ होगा, उस हिसाब से उन्होंने टीम में कोई रद्दोबदल या कोई छेड़छाड़ नहीं करी। ये रोल मुझे बहुत अच्छा पसंद आया। आपके ख्याल में उनका रोल पसंद आया, ये पाकिस्तान टीम के हक में भी बेहतर हुआ या नहीं? आपको बाकी रोल तो पसंद आ रहे हैं, ये वाला रोल पसंद आया कि ये रोल कबाब बन के जो जाएगा इंडिया वर्ल्ड कप में तो क्या होगा? अच्छा, मैं आता हूँ इस तरह। अच्छा, मुझे रोल बाबर आजम का नज़र आया। मुझे जो सबसे जो कहते हैं ना रोल नज़र आया, वो जिसको एक तरीके से क्या कहेंगे, जिसने इतना कन्फ्यूजन पैदा करा, वो चेयरमैन ज़का अशरफ साहब ही थे। देखें, चेयरमैन ज़का अशरफ साहब ने जो इतना सारा जो ये शोर मचा, इन्होंने एक तो टीम जो है अनाउंस करने में लेट करी। और मैं ये समझता हूँ जो मुझे इस दफ़ा मीडिया थोड़ा स्ट्रॉन्ग नज़र आया, और मैं ये समझता हूँ कि ज़का अशरफ साहब मीडिया के प्रेशर में भी आ गए थे, जिसकी वजह से ये सारे कन्फ्यूजन हुए और ये डिले हुई। अच्छा, मुझे जो सबसे स्ट्रॉन्ग और जो सबसे अच्छा रोल नज़र आया ना, मैं अभी रिजल्ट पे नहीं जाऊँगा, मुझे सबसे अच्छा और सबसे स्ट्रॉन्ग रोल नज़र आया, मुझे बाबर आजम का नज़र आया। देखिए, हम पिछले कितने सालों से ये सुनते थे कि हम वर्ल्ड कप की तैयारियां कर रहे हैं, हमने वर्ल्ड कप को देखना है। तो मुझे ये रोल बाबर का इसलिए अच्छा लगा कि वाकई नज़र आया, क्योंकि बाबर जिस टीम को लेके कैरी कर रहा था, वो पिछले 1 साल से उस टीम को कैरी कर रहा था। तो इसका मतलब यह है कि वो इन प्लेयरों के साथ जाना चाहता था, और उसने अपनी पावर शो करी, उसने एक लीडरशिप दिखाई। मुझे उसका रोल इसलिए भी पसंद है। अब जो टीम है, ये बाबर की सिलेक्ट करी हुई है, उसकी मैनेजमेंट में उसमें मिक्की भी आ गए, उसमें आपके कोचेस भी आ गए, स्टाफ आ गया। तो अब हार जीत का जो जिम्मेदार होगा वो यही लोग होंगे और कोई दूसरा नहीं होगा। मैं ये जो अभी शुएब भाई ने बात की, आतिफ से आता हूँ, फिर आपके पास शुएब भाई प्लीज। शुएब भाई का कहना यह है कि बोल्ड डिसीजन था, अपने खिलाड़ियों को बैक किया, अपने खिलाड़ियों को लेके चले, लेकिन एक इल्ज़ाम तो ये भी लगता रहा है कि दोस्ती यारियां इन खिलाड़ियों की बहुत मजबूत है, और अगर बैक किया मैंने अपने खिलाड़ियों को, ठीक है तुम नाकाम हो, तुम कामयाब हो गए, मेरा तुम पे एतमाद है, ये तो समझ में आती है बात। लेकिन 10 मैच के बाद आप मौका दे रहे हो, शादाब को आप जो है वो इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बाद आप मौका दे रहे हो, तो किस तरीके से शुएब भाई की बात को आप मानेंगे कि ये बोल्ड डिसीजन थे और बेहतर डिसीजन थे और पसंद आए उन्हें? देखिए, वेरी फर्स्ट तो शुएब भाई की हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि मैं इनके अंडर में एज आ यानी कि मेरे कोच भी रहे और सिलेक्टर भी रहे। माशाल्लाह इतने प्लेयरों को उन्होंने प्रमोट किया है, थैंक यू। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका जो है तबसरे निज़ार जो भी है वो मैं इनको फॉलो करता हूँ काफ़ी। तो शुएब भाई से एक बात से मैं इख्तिलाफ करूँगा इस चीज़ से कि जो अभी जिस तरह टीम सिलेक्शन हुई है उसमें वही आप वाली बात है नसीम भाई, कि जिस तरह एशिया कप में एक चीज़ वाज़िया नज़र आ गई, और पिछले काफ़ी सारी परफॉर्मेंसेस बहुत सारे प्लेयरों की अगर मैं कोट करना शुरू करूं तो वो फिर बात ख़राब होने पे आ जाएगी। कि देखें, सिलेक्शन होनी चाहिए। करें आप, इसमें किससे बात खराब होगी आप बताएं? क्या अब भाई मैं खुद कह रहा हूँ, फखर की परफॉर्मेंस अप टू दी मार्क नहीं है जी, इवन शादाब की परफॉर्मेंस अप टू दी मार्क नहीं है। अगर आप इधर चले जाते हैं तो नवाज की परफॉर्मेंस अप टू दी मार्क नहीं है जी। यहाँ पर देखें, इंजी भाई जो सबसे मेन किरदार था सिलेक्शन कमेटी के जो चेयरमैन है आपके सामने, अभी उनको रोल अदा करना चाहिए था। कि एक चीज़ आपने एशिया कप में देख लिया, इससे पहले भी परफॉर्मर जो लड़के परफॉर्म कर रहे थे उनको भी आपने देख लिया, तो आपने उसी हिसाब से टीम बनानी चाहिए थी कि आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे हैं। अब आपने बाबर की फेवर, वही बात आ गई कि बाबर को आपने फेवर दी
और बाबर के लिए बाबर ने ये स्टेप लिया कि जी मुझे इन्हीं लड़कों के साथ जाना है, तो वो कप्तान है, वही लाइकिंग और वही दोस्ती यारी है एक चीज जो आ गई सामने। भाई देखिए ना, आप इतने अरसे से एक चीज पे बात हो रही है कि दोस्ती यारी है, दोस्ती यारी है, दोस्ती यारियां निभाई जा रही हैं। आप इमाम बैठ जाते हैं, फखर को फिर मौका दिया जाता है, शादाब को फिर श्रीलंका के मैच में मौका दिया जाता है, उसामा मीर को मौका नहीं दिया जाता, उसामा मीर को खिलाया नहीं जाता, वो टीम में आ जाते हैं। अबरार के बारे में सारी दुनिया कह रही है वो ट्रैवलिंग रिजर्व में होते हैं। तो हमने कोई एक इम्पैक्ट किसी एक प्लेयर से डाला हो हमने कि हम एक प्लेयर नया ऐसा लेकर जा रहे हैं। देखिए बहुत सारी टीमें करती हैं इतने बड़े इवेंट से पहले, कोई एक सरप्राइजिंग एलिमेंट, ये खतरनाक है हमने, और फिर उसके बारे में हाइप बनाती हैं। हमारा कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट दिखाई नहीं दे रहा। अगर मैं हसन अली के लिए हाइप बनाऊंगा, जिनको नसीम शाह की जगह शामिल किया गया, तो शायद मैं इंसाफ अपने काम से नहीं कर रहा हूँ। कोई एक नया एलिमेंट, कोई एक नई चीज, कोई एक इतनी बुरी शिकस्त के बाद जो हमें इंडिया के खिलाफ 228 रन से हुई, जो हम नहीं पहुंच सके, फिर उसके बाद तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, कोई इम्पैक्ट नजर आया आपको इस टीम में? नहीं, इस टीम में बिल्कुल कोई इम्पैक्ट मैं कि हमने को हार से कोई लर्न करते हुए कुछ चेंज किया हो, कुछ फैसला किया हो? जी बिल्कुल, जिस तरह यानी कि वहाँ एशिया कप में फाइनल आखिरी मैच में, श्रीलंका के मैच में भी जो बदमज़गी हुई ड्रेसिंग रूम में भी, और फिर प्लेयरों की परफॉर्मेंसेस, तो देखें यहाँ ट्रू सिलेक्शन होनी चाहिए थी। बात सिर्फ इतनी है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है इन्होंने, बाबर को रिप्रेजेंट नहीं करना। 16 लड़कों की टीम है बस, पाकिस्तान में सिर्फ 16 खिलाड़ी खेलते हैं, 18 खिलाड़ी खेलते हैं, इसके अलावा पाकिस्तान में खिलाड़ी नहीं है, इसका मकसद है? नहीं, ऑब्वियसली बिल्कुल है प्लेयर्स, बस बात वही आती है कि फेवरिज्म। तो यहाँ पर बाबर ने जो स्टेप लिया है, और जिस तरह ये सिलेक्शन कमेटी का भी जो भाई वो कहते हैं, इंजमामुल हक साहब कहते हैं, बाबर ने जो स्टैंड लिया, देखिए इंजमामुल हक साहब, शुएब भाई जो बात कह रहे हैं, इंजमामुल हक भाई ये बात कह रहे हैं कि सरफराज अहमद, अमाद वसीम और ये जो प्लेयर्स, शान मसूद के हवाले से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इनको मुंतखब नहीं किया है, वो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दें और आ जाएं। भाई डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस, एक साल से तो हसन अली ने भी मैच नहीं खेला, सरफराज अहमद 262 रन बनाए चुके हैं, इस वक्त कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के टॉप स्कोरर हैं। तो अगर आप फॉर्म की बात करते हैं, करंट फॉर्म कैसी चल रही है, हसन अली को आप एक साल से ओडीआई नहीं खेला उन्होंने, और आपने सिलेक्ट कर लिया। देखिए नसीम, अभी जितनी भी मैंने बात करी थी, मैंने तो अभी ये बोला ही नहीं कि टीम अच्छी सिलेक्ट हुई है या गलत सिलेक्ट हुई है, मैं तो अभी इस तरफ आया ही नहीं। जी आइए शुएब भाई प्लीज। भाई आपने इस पे वो भी तो किया है कि हाँ, बाबर को जो फेवर दिया है कि बाबर ने अच्छा स्टेप लिया है, इंजी भाई ने अच्छा स्टेप लिया है, सिलेक्शन कमेटी का अगर अच्छा स्टेप होता तो ये मोहम्मद हफीज ये इस्तीफा नहीं देते यहाँ पर, जो उनको शायद कोई बीच में प्रॉब्लम हुई या उनकी बात को नहीं फॉलो किया गया या उनकी बात को नहीं सब, क्योंकि अगर आप बैक पे देखें तो हफीज और मिसबा का एक पेज पे नहीं थे। अगर पहले भी अगर आपको याद हो तो जब मिसबा कप्तान थे तो हफीज उसमें खुश नहीं थे कि वो एज अ कप्तान खेल रहे हैं। जब उनकी बारी आती है हफीज की, कि हफीज से पूछा जाता है एज अ कप्तान, तो हफीज ने एक बात बोली थी, शायद ये मीडिया पे नहीं होगी बात, कि हफीज का ये कहना था कि अगर मिसबा जब तक टीम में मैं कप्तान नहीं बनूंगा। तो वैसे ही दोनों एक पेज पे नहीं है। तो जब ये बात होती है, रिस्पेक्ट में बोला होगा, मिसबा को बड़े भाई कहते होंगे कि जब तक ये है तो फिर मैं नहीं बनूंगा, हो सकता है। ठीक है, अब मैं शुएब भाई जी शुएब भाई देखिए जी, अच्छी बुरी की तरफ नहीं आ रहा। स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट, मिड टूर्नामेंट में मैंने क्या बोला था कि ये फकर को ड्रॉप नहीं कर सकते, फकर को ऑब्लाइज करेंगे, ऐसे ही हुआ। अच्छा, मैंने प्रोग्राम में क्या बोला? ऑब्लाइज हो गए ना, दोस्ती यारियां। अच्छा, मैंने आपको क्या बोला? अब दुनिया बोल रही है, मैंने अबरार के लिए क्या कब बोला था? बहुत पहले पीएसएल में। जनाब ये वो मैं बात कर रहा हूँ, सच बात है शुएब भाई की। अच्छा, अब आप ये देखें कि अब भी इन्होंने ये गलती करी है, अबरार को इन्हें 15 के स्क्वाड में रखना, कुछ इम्पैक्ट डालते हैं आप, कोई एक तो प्रेशर क्रिएट करते। अच्छा, अब इन्होंने एक और क्या गलती करी? इन्होंने गलती क्या करी, अगर अबरार को इन्होंने रिजर्व में रख के कैरी कर रहे हैं, इस जगह इन्हें सरफराज को रखना चाहिए था, हारिस की जगह, हारिस की जगह सरफराज को रखना चाहिए था। वो एज ए मेंटोर भी काम करता है, सीनियर, वो पाकिस्तान का कप्तान, सीनियर कप्तान, नॉन कंट्रोवर्शियल कैप्टन, और फिर वो उसको मतलब बड़ा इवेंट जीता हुआ कप्तान है। तो इन्होंने ये दो मिस्टेक करी। अच्छा, अब आ जाते हैं, देखें जी, जिनसे कंपेयर करा जा रहा है,
मैंने तो चैलेंज करा था और मैंने एशिया कप के दूसरे या तीसरे मैच में मैंने क्या बोला था, मैं जो टीम मतलब अल्लाह को बुरा लगता है, इंशाल्लाह ताला ये 99.9% टीम वही टीम अनाउंस हुई है। देखिए मैंने जो बात बोली है ना बाबर के लिए, मुझे बाबर का ये बहुत बोल्ड स्टेप नजर आया। उसने अपनी पावर को यूज करा ना, वो एक कप्तान है, उसने क्या क्या अब हार जीत उसकी है। अब वो ये नहीं कह सकता कि मुझे ये प्लेयर नहीं दिया था, मुझे वो नहीं। अब क्या है, अब लड़कों को परफॉर्म करना है, बाबर ने टीम को जिताना है, तो ये उनका काम है। अभी जो कुछ कहना है टू अर्ली है। मिसाल के तौर पे अगर अब मैं हफीज वगैरह पे क्या बोलूं, हफीज अगर क्या कहते हैं तो बात को क्लियर करके जाए ना, क्लियर करके जाएंगे जी मेरा ये एक दो दिन में हो जाएगी, हो जाएगी। तो उस पे तो मैं ऐसा नहीं है, लेकिन वो शायद हो सकता है स्क्वाड अनाउंसमेंट, इस पे हम कोई कमेंट्स नहीं दे सकते, इस पे तो हम कोई। और मैं ये समझता हूँ मेरे अपने हिसाब से मतलब अब मैच नहीं हो सकता है ना। देखिए आप जब कह रहे हैं कि दो चीजें गलत हुई, अगर आप अबरार को अंदर ले लेते, सरफराज को शामिल कर लेते, हो सकता है हफीज ने ये बात की हो और इस पे छोड़ के चले गए। देखो वो हो सकता है, लेकिन वो ये टाइम नहीं है उनका सामने आके बोलना, क्योंकि अभी टीम अनाउंस हो रही है। मेरा भी टाइम नहीं है कि मैं बगैर सुने या बगैर पता करे उस पर कोई कमेंट्स दे दूं। आपका तो हर वक्त टाइम है, ये बात अल्लाह का शुक्र है। देखिए अल्लाह का शुक्र है, अब जो भी है टीम तो अल्लाह का शुक्र है। मैंने तो ये तकरीबन ये कोई वर्ल्ड कप के 10-15 दिन पहले से, और इस टीम की जब तक पाकिस्तान इंडिया से नहीं हारा था हर आदमी तारीफ कर रहा था। वो एक पैनिक बटन दबा, उसका वेट तो कर लो यार, उसका वेट तो कर लो। यानी आप मुतमईन है, आपकी बात ये मैं ये समझूं, आप इस टीम से मुतमईन हैं? मैं मुतमईन हूं। और सुन लें, श्रीलंका 50 रन पे आउट हुआ, कोई शोर मचा वहां कि इसको बाहर कर दो, इसकी कप्तानी हटा। सर वहां पे इंक्वायरी बैठ गई है। इंक्वायरी इनको वहां के वजीर ने इंक्वायरी बिठा दी है। इंक्वायरी किस चीज के लिए? इस चीज के लिए बैठी है कि क्या आप जानबूझ के आ रहे हैं? कुछ ऐसी चीजें भी बैठी ना, क्या नरेंद्र मोदी साहब की सालगिरह थी, उसका तोहफा दिया गया है, यहाँ तक बातें हो रही है, वहां हो रही है। मीडिया का यही काम है। अच्छा दूसरी चीज ये, हमने जब अगर मीडिया प्रेशर डाल के टीम बेहतर कराता है उसकी आप अप्रिशिएट करते हैं, बाकी कहते हैं मीडिया का ये काम है। अच्छा दूसरी चीज ये कि अब आप ये देखें, हमने अफगानिस्तान को 40-45 पे आउट करा, तो वो सब कुछ कहां गया, वो सब कुछ किधर गया? अच्छा जहां तक ये बात हो रही है अगेंस्ट श्रीलंका, हमने गलतियां करी। मैंने तो ड्यूरिंग द मैच क्या बोला कि पाकिस्तान नहीं जीतेगा, मिस्टेक करी है। अब इन मिस्टेकों से इन्हें वो करना चाहिए। अदरवाइज अब आप ये बताएं ना कि किसको लेकर आएंगे, किस प्लेयर को लाते हैं जो 6-7 महीने से साल से खेल रहे हैं, उन्हीं को टीम में लेके चलें। ये बहुत अच्छा, बहुत बोल्ड डिसीजन है और वेल डन बाबर, उसने अपनी पावर को यूज करा, अब उसको जीत के दिखाना चाहिए। मैं आता हूँ आतिफ, एक मिनट जरा। ये जो आप सुन रहे होंगे यहाँ पर कि बाबर आजम और इंजमाम उल हक, मैं क्योंकि इंजमाम उल हक चचा से कम नहीं है बाबर आजम के लिए, इमाम, और वो बिल्कुल सामने उनके बड़े हुए, ये डिसीजन इन दोनों का दिखाई दे रहा है। और दबे लफ्जों में ज़का अशरफ साहब ने भी इस बात का अंदिया दे दिया है। शुएब भाई इस बोल्डनेस पे खुश है, लेकिन एट द सेम टाइम आप सारी जिम्मेदारी भी शुएब भाई इंजमाम उल हक को थोड़ा सेव कर रहे हैं, लेकिन अब दोनों पे ही आयद होगी। अब बाबर आजम पे और इंजमाम उल हक दोनों पे आयद होगी। शुएब भाई अगर ये कह रहे हैं कि सिर्फ बाबर पे आयद होगी, नो, अब ये दो पे आयद होगी। अब चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी जो 20 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं उन पे भी आयद होगी, अब ये बाबर आजम पे भी आयद होगी। इस पे बात करूंगा एक ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ऑल आउट जाना होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, हमारी बहुत सारी विशेज़ हैं अपनी टीम के लिए। अल्लाह करे कि हमारी टीम जो है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन कुछ ऐसे एंगल्स हैं जिनको बार बार डिस्कस किया जाता रहा है, चाहे टीम के अंदर आप एक ग्रुप कह लें। बहुत सारे लोग तो ये बातें कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम श्रीलंका से मैच हारी थी और ड्रेसिंग रूम से जो खबरें सामने आई थी वो भी नूरा कुश्ती थी, और वो बाकायदा तौर पे शायद कोई चीज़ एक बाहर निकाली गई थी एक तरीके के साथ, ज़रा ये कहते हैं ये बात, ताकि वो जो इन खिलाड़ियों के ऊपर एक बात आ रही है बार बार कि ये मिलके जो है वो टीम बनाते हैं। इन्होंने 16 खिलाड़ियों का गिर्द पाकिस्तान की क्रिकेट चल रही है। यहाँ बहुत सारे सवालात पीसीबी के नेशनल क्रिकेट एकेडमी से भी पूछे जा सकते हैं, या बहुत सारे सवालात पाकिस्तान के दीगर हाई परफॉर्मेंस सेंटर से भी पूछे जा सकते हैं, या बहुत सारे सवालात पाकिस्तान के डोमेस्टिक सिस्टम से भी किए जा सकते हैं कि 1 अरब रुपया अगर किसी डोमेस्टिक सीज़न पे खर्च हो रहा हो, उससे ज़्यादा खर्च हो रहा हो, तो क्या 3 बैटर भी नहीं निकलते उस सीज़न से, या 3 बॉलर भी नहीं निकलते उस सीज़न से? आज हम अगर मैं इफ्तिखार को हटा देता हूं तो मैं किसको शामिल करूंगा मिडिल ऑर्डर में? मेरा जहन काम नहीं करता। मैं अगर सलमान अली आगा बाहर चले जाते हैं तो उनकी जगह पे कौन होगा? अगर आज आप देखें कि
10 मैचों के बाद भी आप फखर जमान को टीम में शामिल कर रहे हैं क्योंकि आपको ओपनर बताए ना, शर्जील किसी फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहे, या आपके जो दीगर ओपनर्स हैं, आप साइम अयूब शायद अभी आपके लिए वो इतना तैयार नहीं हुए प्रोडक्ट, लेकिन आपके पास है कौन? आप अगर मैं कहता हूं कि जी मैं अगर सोचता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि अगर फखर जमान नहीं होंगे तो मैं रिजवान से ओपन कराऊंगा, कोई एक मिडिल ऑर्डर जो है वो बढ़ा लूंगा। तो हम किस सिमत में चल रहे हैं? एक जरा ये वर्ल्ड कप का स्क्वाड जब अनाउंस होता है, अल्लाह ना करे जब डिजास्टर हो जाता है वर्ल्ड कप में, तो फिर हमारा जो है वो लर्निंग प्रोग्राम शुरू हो जाता है और हमारा फिर उसके बाद अगले वर्ल्ड कप की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और अगले वर्ल्ड कप पे फिर हम खड़े हुए होते हैं कि ये तो क्या हुआ, नसीम शाह अनफिट हो गया। और क्रिकेट कमेटी के इजलास में कई सारी जो है वो अभी जो जायजाती कमेटी के इजलास में वर्क लोड मैनेजमेंट पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया और जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगा, जो खिलाड़ियों को आपने खेलने की इजाज़त दी थी और वो जाके तमाम लीग्स खेल रहे थे, यही सबसे बड़ा मौक़िफ़ सामने आया कि वो थक गए थे, उनकी बॉडी थक गई थी, जिसकी वजह से इस तरह के रिजल्ट आपको देखने को मिले। तो हमारे यहाँ एक तो ना तो सिस्टम कोई ऐसे प्लेयर्स तैयार कर रहा है कि जिसके बारे में हम बैठ के कहें कि वो आपने बिठा दिया। आज सरफराज होने चाहिए थे, सिस्टम के थ्रू होने चाहिए थे क्योंकि जगह उनकी बन रही थी यहाँ पे, अबरार होने चाहिए थे, लेकिन वो दोनों ट्रैवलिंग रिजर्व में दिखाए। सरफराज तो दिखाई नहीं दे रहे, अबरार ट्रैवलिंग रिजर्व में दिखाई दे रहे। अब जैसे अभी शुएब भाई ने बात की, उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी जो है वो बाबर आजम पे आयद होती है। बाबर आजम पे क्यों, इंजमामुल हक पे क्यों नहीं आई होती इस चीज़ की जिम्मेदारी, जब चेयरमैन पीसीबी खुद ये बात कह रहे हैं। चेयरमैन पीसीबी का कहना था कि नाकाम रहने वाले खिलाड़ियों की जगह दीगर को शामिल करने की तजावीज़ सामने आई जो मुनासिब भी लगी, जो तजावीज़ आई वो मुनासिब भी लगी। अलबत्ता बाबर और इंजमाम का मौक़िफ़ था ज़्यादा तब्दीलियों से टीम का कॉम्बिनेशन मुतासिर होगा। मिकी आर्थर भी उनके हम ख्याल थे। तो इसका मकसद है कि सिर्फ एक बाबर तो रिस्पॉन्सिबल नहीं हुआ, इसका मकसद है कि इंजमामुल हक पे भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है जिस तरह के डिसीजन दिखाई दिए, चाहे हफीज़ का इस्तीफ़ा भी इसकी एक कड़ी हो। जी बिल्कुल, मैं आपसे भी पहले भी कहा कि इंजी भाई का सबसे बड़ा रोल था यहाँ पर, कि जो इंजी भाई को अपना देखें सिलेक्शन कमेटी का एक रोल होता है। सर यहाँ पे आपको बड़ा बन के आपके पास अथॉरिटी थी, आप समझा सकते थे, आप कह सकते थे, और आप लेकिन आप क्योंकि एक महीने पहले आए थे। अब शुएब भाई ये बात कह रहे हैं कि एक महीने पहले इंजमाम ने संभाला, इंजमाम के आंखें बंद करके सो रहे थे घर में, क्रिकेट देख ही नहीं रहे थे, क्या पता ही नहीं था उन्हें। हर आदमी जो क्रिकेटर है वो तो क्रिकेट देखता है। मेरी एक महीने पहले संभाला ये मैं कह रहा हूँ। और दूसरी चीज ये देखें, बाबर इस टीम को एक साल से इन लड़कों को कैरी कर रहा है। सर बाबर तो कैरी कर रहा है, सर बाबर एक साल से कैरी कर रहा है, लेकिन अगर इंजमाम को कोई चीज दिखाई दे रही है तो इंजमाम कोई एक्शन नहीं लेंगे। वो तो टूर्नामेंट के बाद ही लेंगे ना, रिजल्ट के बाद लेंगे। सर एशिया कप इतना बड़ा डिजास्टर हो गया, उसके बाद अगर हम आंखें ना खोलें, ये तो ये हो गया कि वो एक थप्पड़ पड़ा था तो हमने दूसरा गाल भी आगे कर दिया कि इस तरफ भी मारो। भाई एक थप्पड़ से सबक सीख लेना चाहिए। तो वही तो मिस्टेक है ये जो अभी आप सवाल कर रहे हैं। आप अपने प्रोग्राम उठा के तो देखें। मैं क्या बार बार क्या कह जा रहा था कि फकत रन नहीं कर रहा, इससे प्रॉब्लम में आ रहे हैं। अगर एशिया कप जीतना है तो आपके टॉप के 3 ओपनरों को, 3 प्लेयरों को रन करने पड़ेंगे। पीछे बैक पे है कुछ है, सब कुछ। ये एक मैच ने पैनिक कर दिया। पाकिस्तान की इससे अच्छी टीम नहीं बन सकती। अभी ये जो फकर की जगह जिस ओपनर को नोट कीजिएगा, पाकिस्तान की इससे अच्छी टीम नहीं बन सकती। हाँ, प्रेजेंट उसमें नहीं बन सकती। आप पास की परफॉर्मेंस और 2 साल पहले की जा रहे हैं, 3 में जा रहे हैं, तो वो एक गलत। अब जैसे मिसाल के तौर पे अभी मोहम्मद आमिर का नाम बहुत चला। यार मोहम्मद आमिर ठीक है, उसकी पास में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। सर मैंने इस चीज को तो मना किया, आमिर अब नहीं है, आमिर नहीं बनते। अब अगर आमिर के बारे में कोई सोच रहा है तो आमिर अब उस फिटनेस के लेवल पे नहीं है। अच्छा? अमाद वसीम की हमने बुला के क्या फिटनेस चेक की? हम क्या एनसीए में बुला के क्या इंजमामुल हक साहब उनको चेक नहीं कर सकते थे कि आए 10 ओवर के लिए फिट है? आपके पास नसीम शाह नहीं है। चेक करने के लिए जरूरी है कि आप लेबोरेटरी में ही बुलाएं चेक करने के लिए? मैचेस हैं वो। सर ग्राउंड में बुला के खिलाते तो सही, आपने तो चेक ही नहीं किया। हाँ, तो वो खुद नहीं खेले। सर बात ये कि आप उस लॉट से हटना ही नहीं चाहते। बहस बराए बहस। सर लॉट से हटना नहीं चाहते ना सर, आप बुला के चेक तो करते। हटने की ना वजह जो है वो आपको प्लीज आप 3 साल भी बोलने में थोड़ा सा अच्छा जी आप बताएं। 3 साल में डोमेस्टिक का कोई 50 ओवर का मैच बता दें।
सर 3 साल में नहीं है। अच्छा। आप अच्छा चले, मैं आपसे कुछ लॉजिकल सवाल मैं करता हूँ। हाँ करें। मैं एक बार पहले आतिफ से जरा बात हाँ, करके प्लीज, उनकी बात। प्लीज, प्लीज। आतिफ, आपके पास नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी 2 नए गेंद करने वाले बॉलर हैं। जी जी। आपके पास अगर मैं इस स्लॉट में अगर उठा के देखता हूं, ना हारिस रऊफ नया गेंद करते हैं, ना वसीम जूनियर नया गेंद करते हैं, ना नवाज को कोई इतनी ज्यादा प्रैक्टिस है, ना शादाब को कोई इतनी ज्यादा प्रैक्टिस है, हसन अली नया गेंद को कोई बहुत ज्यादा इफेक्टिव कितने होते हैं कितने नहीं होते। आपके पास ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज, आपके पास एक, अगर आप चेक कर लेते तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन होता, शाहीन शाह के साथ नया गेंद अम्माद से कराते आप, और इंडियन पिचेस के ऊपर वो गेंद अंदर आता हुआ अच्छा होता, क्योंकि अब मुझे नजर नहीं आ रहा कि मैं दूसरा किससे नया गेंद करवाऊंगा। जिस तरह अभी आप देखें एशिया कप हुआ, तो एशिया कप से हम पहले ये बात कर रहे थे कि अगर आप इतनी क्रिकेट खिलाएंगे और ये जितने हमारे मेन बॉलर हैं, हारिस हो गया, नसीम शाह हो गया, शाहीन, इनको रेस्ट देना चाहिए। और क्योंकि अब देखें इस सिचुएशन में प्लेयर का मीटर ऑन है, तो कोई भी प्लेयर बैठना नहीं चाहता कि यार मैं बैठूंगा। कौन सा ऑन है ये, बाकी सबका ऑफ ही रखो, इन्हीं का ऑन यही रखो। तो वजह है, यही तो शोएब भाई ने इतनी इंपॉर्टेंट बात कही कि आप अगर ट्रेवलिंग रिजर्व में हारिस को लेके जाते हैं तो ट्रेवलिंग रिजर्व में तो सरफराज ही बनता है कि जो ड्रेसिंग रूम के माहौल को और अच्छा रख सके। तो वही बात आती है नसीम भाई के, देखें यहाँ बाबर ने जो है अपना मेन पावर शो की है अपनी। सर पावर क्या, मुझे तो लगा वही दोस्ती यारी निभाई है। तो इंजी भाई का जो है मेन किरदार होना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि वो तो खुद देख रहे हैं ना एशिया कप की परफॉर्मेंस। शोएब भाई ने खुद, यानी कि इतनी सारी जिंदगी क्रिकेट खिलाई है, शोएब भाई आपने खुद प्लेयरों को सिलेक्ट किया है। जो लड़का अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आप उसको नेक्स्ट इवेंट खिलाने का कोशिश करते थे आप, या आपने सोचा कभी, या बेशक कोई भी प्लेयर हो जो परफॉर्म कर रहा है उसको खिलाना चाहिए। फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे मेन चीज। आपने डायरेक्ट मेरे से ही बात करी है। नहीं, शोएब भाई, एक मिनट, शोएब भाई। एक मिनट लेसन। जी जी। आपने मेरे प्रोग्राम देखे? जी जी। मैंने आपको मतलब एक तरीके की यार क्या यही काम रह गया कि आपके प्रोग्राम देखते रहे? मैं सिर्फ तो बैठ के? मैंने तो ये सारी बातें दूसरे मैच के बाद शुरू कर दी थी। शोएब भाई यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो टीम सिलेक्शन हुई है उसमें मेरे हिसाब से 5 से 6 चेंजिंग बनती वो है। आपकी सही है, वो आपकी आप सोच खुद है। सोचे। नहीं सोच नहीं, मैं प्रूफ के साथ बात करूंगा। हाँ, तो मैं आपको गलत आप हसन अली की परफॉर्मेंस बता दें। बेटा मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। नहीं, नहीं, I mean, मैं बात कर रहा हूँ। बच्चे की भी सुन लें जी। मेरा मकसद आप ही नसीम साहब, आप ही कहते थे अल्लाह मियां बाबर को नजरे बद से बचाए। सर मैं आज भी कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, हाँ, आज भी कह रहा हूँ, मैं आपके लिए भी कहता हूँ, अल्लाह ताला आपको भी महफूज रखे। अल्लाह मियां पूरे मुसलमानों को नहीं, सारी दुनिया को। अजी आते भाई, एक आप ही रुक तो लोग जाएं। मतलब क्या जेल टीम है क्या ये? उस वक्त जब मैं कहता था सर कि जब वो जेल को हमने भी टूटते हुए देखा ना सर, हाँ, तो फिर जरा थोड़ा सा जी बच्चे की बात भी सुनिए जी। देखें, बात ये है कि बाबर एज अ प्लेयर वेरी गुड परफॉर्मर है, ठीक है। कोई परफॉर्मेंस नहीं है अभी, क्या है? ठीक है। आप मतलब आप ये देख लें, उसके 50 समथिंग रन है, एक इनिंग हटा दो तो बिल्कुल बात यानी बाबर की भी परफॉर्मेंस नहीं है, और ये बाबर को कह रहे हैं कि वेल डन बाबर। साथ में ये भी बोला है वेल डन बाबर। वेल डन किस चीज पे कह रहा हूँ? उसने अपनी पावर को यूज सर गलत पावर यूज कर रहे हैं। ये तो यहाँ सर गलत नाजायज- पावर- आप उसको हटा दें, नाजायज इस्तेमाल है सर, पावर मैं का, बहस पावर बनाए का बहस नाजायज नहीं। इस्तेमाल है आप फिर शोएब उसको भाई। कप्तानी से हटा दें। सर आप दोनों हाथों में लड्डू पकड़ के मैंने रखते आपको हैं, कितनी आप दफा हमेशा ये बताया बात करते हैं नसीब, कि ये भी मेरा मैंने ऐसा ना आपको करें। मैंने बताया ना, मैं दोनों हाथ में लड्डू रखता हूँ, एक में बड़ा और एक में छोटा। हाँ, लेकिन तो ये बताया देखें ना मैंने। आप, शोएब ये भाई, वाली ऐसी चीज सिचुएशन में इस बेटा टाइम पर मेरे से नहीं, आपकी जो सोच है आप वो करें। अच्छा चले आप वो मैं मुझसे बात अपनी कर रहे हैं। सोची बात कर रहा हूँ, यानी कि शोएब भाई को आप जैसे कह रहे हैं, जरा आपसे राय ले रहे हैं बिल्कुल जी। बिल्कुल। शुभ, जैसे आप कह रहे हैं ना कि यहाँ पर अभी पावर उसने शो की अपनी, ठीक है, ये हाँ, अच्छा बोल्ड बीइंग डिसीजन है। लीडर उसका डिसीजन नहीं तो ये है, गलत डिसीजन है उसका, वो क्योंकि- आपकी सोच है। मैं ये थोड़ी मैं इसमें तो बात अपनी करना गलत चाह और रहा सही हूँ। पे आया ही नहीं। नहीं, मैं तो एक नॉर्मली बात कर रहा हूँ कि आप भी देख रहे हैं लेकिन मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि बाबर आजम की अगर आप बात कर रहे हैं तो बाबर आजम की अपनी खुद की परफॉर्मेंस नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है। देन अगर बाबर आजम को आप इतनी अथॉरिटी दे देते हैं कि तुम अपनी मर्जी की टीम बनाओगे, तुम ही फैसला करोगे, तो कप्तान का अपना कॉन्फिडेंस जो आप देखें ना, नेपाल के खिलाफ उनके रन दिखाई देते हैं, नजरे बद से बाकी बजाए कहीं- बाबर सर को। वो जब तो मैं बाबर हमारा फक्र है, बाबर हमारा फक्र सर आज़म बात है, सुनिए सर, बाबर की आप देखें ना, क्रिकेट का किंग है। आप मेरी ये- बात सुनिए शोएब भाई, मैं मेरी आप बात- ही की बातें कर एक रहा हूँ, मिनट, नहीं, सुनना आप क्या बात है? सुनिए, जरा- मैं उसको रिव्यू कर रहा हूँ आपकी बातों नहीं को। रिव्यू सर, वो बाबर मैंने है एक हमारा हफ्ते- हीरो। ये एक हफ्ते पहले की सारी बातें कर रहा हूँ मैं। ये वाला मंजन थोड़ी देर में ना जरा नहीं, थोड़ा मंजन रुक तो नहीं जाए, मैं है, एक मिनट ये एक आप बात ब्रांड है, अजी- ये एक नसीम राजपूत का ब्रांड है, उसके बोले हुए वर्ड्स हैं। अच्छा एक मिनट जी,
अल्लाह ताला बाबर को नजरे बद से बचाए। मैं फिर कह रहा हूँ ये बात, इसमें कोई शुबा नहीं है, वो मेरा हीरो है, लेकिन उससे परफॉर्म नहीं हो रहा। देन उसकी आप सारी चीजें मांग रहे हैं, उस पर शुएब भाई ये भी कह रहे हैं कि बाबर ने बोल्ड डिसीजन लिया। बोल्ड मतलब कप्तान है तो बोल्ड इस चीज का डिसीजन आप देखें ना, इस जो टीम सेलेक्ट हुई है, जो टीम सिलेक्शन हुई है अभी यहाँ पर, कैसा बोल्ड डिसीजन है, आप मुझे बताएं। कि आपके सामने स्टिल अभी तक आपके पास प्योर प्रोफेशनल स्पिनर नहीं है, पक्का स्पिनर नहीं है। फिर उसके बाद आप हारिस को ले जाते हैं जो T20 फॉर्मेट से आया। सर 2 लेग ब्रेक लेके जा रहे हैं आप सेंस तो देखें आप। और फिर जो एशिया उस पे शुएब भाई कह रहे हैं बाबर है, मेरा बाबर है, बाबर वेल डन लीडर है। खैर एक ब्रेक ले रहा हूं मैं, यहाँ पे कप्तान की पावर क्या होती है और भी हमने डिस्कस करनी है अपने प्रोग्राम में, स्पेसिफिक जो खास चीजें कि वर्कलोड मैनेजमेंट पे खास तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को काम करना चाहिए। और हमारे प्लेयर्स जो रिसेंट पास्ट में मुख्तलिफ लीग्स खेलते रहे, उनकी वजह से आज हमें इतनी दुश्वारियां हो रही हैं। हमारे पास बैकअप क्या है, ये भी जरा जानेंगे अपने एक्सपर्ट से एक ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े और कई सारे उमूर दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये कि इन खिलाड़ियों का बैकअप जेन्युइन बैकअप है क्या। हम सिर्फ 2-3 खिलाड़ियों पे ही बात कर सकते हैं कि ठीक है, आप उसामा मीर की जगह अबरार को रख लेते टीम के अंदर, वो ट्रैवलिंग रिजर्व जा रहे हैं। हारिस की जगह सरफराज को रख लेते। जरा सोचें, दिमाग पे जोर डालें। 25 करोड़ आवाम का ये मुल्क, और हमारे पास रिप्लेसमेंट ऐसी दिखाई नहीं देती है कि अगर हमारा फ़खर नाकाम हो रहा है तो उसकी जगह पे कोई हमें फ़खर का अगर 18-20 ही मिल जाए, 19-20 ही मिल जाए, अगर फ़खर नहीं मिल रहा, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। हम अगर मिडिल ऑर्डर बैटिंग में आ जाते हैं तो इफ्तिखार का कोई रिप्लेसमेंट हमें दिखाई नहीं देता, सलमान आगा का कोई रिप्लेसमेंट हमें दिखाई नहीं देता, सऊद शकील को हमें टीम में शामिल करते हैं लेकिन मौका ही नहीं देते। हम जो है वो शादाब चाहे कितना भी नाकाम हो जाए, हम शादाब को मौका देते हैं, हम उसामा मीर को मौका नहीं देते। हम अगर 9 मैचों में नाकाम हुए थे आपके फ़खर जमान, तो 10वें मैच में अचानक इमामुल हक अनफिट हो जाते हैं, रात को वो टीम में होते हैं, सऊद शकील भी टीम में होते हैं, लेकिन उसके बाद वो दोनों अगले दिन टीम का हिस्सा नहीं होते हैं। फ़खर और शादाब फिर मैच खेल रहे होते हैं। इसीलिए लोग बार बार कहते हैं कि ये दोस्ती यारियां हैं और अपने लोगों को सपोर्ट करके किसी तरीके से एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है। जहां पे खैर मैं अभी एडजस्ट और जो खिलाड़ियों की बात करें, शुएब भाई ये जो कमेटी ने बात की कि डॉलर्स आए और फिटनेस गई, खिलाड़ियों के पास डॉलर्स आए और फिटनेस गई, ये किसने बात करी? ये मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये आप कमेटी कह रहे हैं ना? नहीं, ये कमेटी के इजलास के अंदर ये चीज डिस्कस हुई है कि खिलाड़ियों ने पैसा कमेटी में कौन कौन थे? उसमें ज़का अशरफ थे, बाबर आजम थे, उसके अंदर मिसबा थे, उसमें हफीज थे, उसमें और भी ऑफिशियल्स बैठे हुए थे। ये तमाम के तमाम, सलमान नसीर भी बैठे थे। वो तो नॉन क्रिकेटर, हाँ, लेकिन वो अथॉरिटी बहुत बड़ी है। अच्छा खैर, मैं जो बात आपको कह रहा हूँ कि ये तमाम के तमाम लोग बैठे हुए थे, फिटनेस गई, पैसे जरूर खिलाड़ियों ने कमा लिए, टाइम का ख्याल नहीं रखा गया। ज़का अशरफ साहब ने कहा कि पिछली मैनेजमेंट ने खिलाड़ियों को अलाउ किया था और जिसकी वजह से ये सूरत हाल हुई है। शुएब भाई देखें जी, मैं ये समझता हूँ प्लेयर जितना भी कमा ले कम है, ये उसका राइट है। उसकी मतलब एक स्पोर्ट्समैन की इतनी लंबी कैरियर नहीं होता, ये तो जितना भी कमा लें कम है। अब बात ये आ गई है, उस कमेटी में जो क्रिकेटर भी बैठे पैसों की कमी तो नहीं है क्या? मुल्क की इंपॉर्टेंस को छोड़ के पैसे इंपॉर्टेंट है, या हमें मैनेज करना नहीं आ रहा है शुएब भाई कि हमें कहाँ भेजना है? इवेंट से पहले हम कहीं वो जख्मी ना हो जाए, कहीं वो उसकी फिटनेस का ख्याल रखा जाए। बड़ा अच्छा सवाल है नसीम, मैं आहिस्ता आहिस्ता एक करके ही जवाब दूंगा ना। अच्छा, इससे उस कमेटी में जो क्रिकेटर बैठे थे माशाल्लाह उन्होंने भी डॉलर कमाए। वो क्रिकेटर तो अब भी मतलब रिटायर होने के बाद भी उनको क्यों नहीं इंटरेस्ट है? उनको इंटरेस्ट ही इसलिए नहीं है, उन्होंने क्यों रिजाइन कर दिया? मैं किसी उसमें नहीं कह रहा, ये सब उनका राइट है। अभी मिसाल के तौर पर हफीज़ कोई T10 की वो खेलने जाएगा, ली 50-60 हज़ार डॉलर वहाँ मिल जाएंगे। अमेरिका खेलने जाएंगे, 50-60 हज़ार डॉलर वहाँ मिल जाएंगे। दूसरी जगह ये जो इतनी लीगें हो रही हैं छोटी मोटी, ये तो ये क्या डॉलर नहीं कमा रहे? तो ये इनका राइट है। अच्छा, इन लोगों का इंटरेस्ट भी इसीलिए नहीं है, अभी ऑनररी काम कर रहे थे ना। टाइमिंग की बात करें। अच्छा, ना, आप पूरी कौम बैठ के देख रही है, आप पैसों को फोकियत दे, आप नहीं सर, पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस को बात हो रही है कि आपने टाइमिंग नहीं देखी। आप कह रहे हैं कमाओ, दबा के कमाओ। यार आप क्या बात कर रहे हैं? मैं वो बात कर रहा हूँ नसीम, जो आप मुझसे कहलवा रहे हैं। आपने डॉलर का जिक्र करा, सर मैंने
कहा कि ये इस पे तनकीद हुई कि डॉलर्स तो आए लेकिन तो फिटनेस तनकीद गई। कौन कर रहा है? लीग्स ने खिलाड़ियों को थका दिया। तनकीद कौन, मैं यही तो आपको बता रहा हूँ नसीम, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तनकीद कौन कर रहे हैं? जो अब भी डॉलर कमा रहे हैं। मैं इस पे मैं तो सर वो तो चले, वो अब टीम के लिए जरूरी नहीं है। अगर वो मुझे कमा रहे आगे हैं तो उनको बढ़ने कमाने दो। दें भाई। देखिए नसीम मुझे आगे भाई, तो बढ़ने मुझे दो। अगर ये शो कर रहे हैं मिसाल के तौर पे ना, आप मेरी बात सुनिएगा इस चीज को। हाँ। आप दोनों की पोजीशन और मेरी पोजीशन मुख्तलिफ होगी, मुख्तलिफ है। इसलिए मैं आपको बात मैं इस तरह समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि एक वर्ल्ड कप और एशिया कप के लिए जरूरी है। हफीज और मिसबा ने कौन सी क्रिकेट खेलनी है? वो तो कहीं भी जाके डॉलर कमाए। और आगे जिंदगी में आपके लिए कमाने के मौके बहुत हैं। मैं उस टाइमिंग की बात कर रहा हूं कि सर पे एशिया कप है, सर पे वर्ल्ड कप है, आप 100 बॉल्स के लिए भेज रहे हैं, आप लंका प्रीमियर लीग के लिए भेज रहे हैं, आप अपने फास्ट बॉल। सारी बातें तो आप कर जाते हो नसीम, अब बच्चा क्या। लेकिन चले मैं इस तरह आ जाता हूँ। ये मिस रीड कर गए। मिस रीड किस तरह, मुझे तो नहीं पता श्रीलंका में गर्मी की क्या कंडीशन होती है। सर वो आपके सामने ही थी। नहीं मुझे आइडिया नहीं, वैसे तुम तो गए अच्छी हुए गर्मी होती है सर, बहुत अच्छी। हम सबसे बड़ी मिस्टेक ही ये कर गए कि हमारे प्लेयर तकरीबन 2 या ढाई महीने से श्रीलंका में ही थे। जिसको वर्कलोड कह रहे हैं, जिसको रेस्ट कह रहे हैं, ये पॉइंट आपका बेस्ट है। इस तरफ ये रिजल्ट आने से पहले किसी ने सोचा नहीं। अच्छा, फिर इस एशिया के में आखिर में पाकिस्तान टीम को इतनी ट्रैवलिंग थी, ये भी रीज़न है। और रहा सवाल ये है कि यार जितना कमाएं कम है, जितना कमाई यही है इनकी। भाई अभी आपने बाबर को जैसे पाकिस्तान के शोएब भाई कह रहे हैं बस जितना कमाए कम है, पाकिस्तान के मुफाद के सामने भी कमाए कम है। शोएब भाई की बात को यही सकते ना यार, आप वर्ल्ड कप सर पे आ गया, एशिया कप सर पे आ गया और आप कह रहे हैं कमाए। यार मेरे से जब रिलेटेड बात करोगे तो फिर मुझे बोलने का भी मौका देना। एक मिनट जी। बाबर में अगर वो चीज आप कप्तानी की इतनी बैक कर रहे हैं कि बाबर हमारा हीरो है, ठीक है, हर चीज यार आप मेरी बात को पहले समझ लें। नहीं पहले मेरी आपकी बात को नहीं सुना। आप कह रहे हैं ना कि आप बाबर की कप्तानी को बैक कर रहे हैं। मैं एक कप्तान, एक लीडर की को बैक कर रहा हूं। तो मैं भी यही कह रहा हूं कि आप कप्तान को बैक कर रहे हैं ना। किस बात पे? मैं उस बात पे कि वो अपने डिसीजन के जो इस टीम को लेके वो जा कैरी कर रहा है, उसी टीम के साथ वो जा रहा है वर्ल्ड कप खेलने। अच्छी बात है, लेकिन इसलिए कि उसने ये टीम बनाई है। मैं इस बात को यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि ये टीम वर्ल्ड कप जीत जाएगी, ये टीम यूं कर देगी या वो ये वाली। तो जब आप यूं कर रहे हैं तो ये भी बोले टीम जीत जाएगी। उसके डिसीजन पे मैं स्टिल कहता हूं वेल डन कप्तान। ये होता है एक लीडर। बाबर का नाम आता है, आप ऐसे करते हैं, लेकिन अब आप ये भी तो बोले ना कि मैं तो चले ऐसे कर रहा हूं नसीम भाई। अल्लाह मियां नजरे बद से बचाए बाबर को। बाबर हमारा अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए। जी आते बताइए आते भाई, एक मिनट एक तो फौरन मंजन शुरू कर देते हैं। जी बताइए। देखिए ब्रांडेड है मसला ये है कि हम पहले से बात करते आ रहे थे, अगर बाबर और मैनेजमेंट, यहाँ बात आती है सिलेक्शन कमेटी की, अगर मैनेजमेंट की और जका अशरफ साहब की भी, कि जो नजर आ रहा है कि एशिया कप और वर्ल्ड कप सर पर है, तो आप इन 3 हमारे जो मेन फास्ट बॉलर हैं उनको रेस्ट कराते हैं। उनको आपको बैकअप की जरूरत है ना। बैकअप आप सर एशिया आप सोचें वो कोई मैच छोड़ने को तैयार नहीं है। नसीम शाह को आप टेस्ट मैच भी खिला रहे हैं, दोनों खिला रहे हैं। यार एक में आराम दे दो, कैसे कुछ चेंज कर लो, कुछ कोई जहन काम नहीं कर रहा। बाबर को जो कह दे मेरे बस वो ग्रुप बना हुआ है। क्या कहता था मेरे प्रोग्राम में? आप क्या भाई, एक तो आपके प्रोग्राम देखने का ही टाइम रह गया और कोई टाइम नहीं है लोगों के प्रोग्राम में। आपका प्रोग्राम नहीं है क्या? जी नहीं, मैं बात कह रहा हूँ भाई, कोई भी प्लेयर बैठना नहीं चाहेगा, क्योंकि जब मीटर ऑन होता है ना तो उसको यही होता है कि बस मैं ये मैच भी खेलूं, वो मैच भी खेलूं, तो खेलो, नो टेंशन। लेकिन अब जो पाकिस्तान का टाइम आता है जहां पर वहां पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। एशिया कप और वर्ल्ड कप सर पर आप बाकायदा तौर पे शोएब भाई, हमारा प्रोग्राम खत्म हो रहा है, ये कहा गया कि वर्कलोड मैनेजमेंट का एक प्रॉपर डिपार्टमेंट संजीदगी से कायम करें। जितनी लीग्स बढ़ गई हैं, आपको पता होना चाहिए कि सितंबर में वो कहाँ खेल रहा है, अक्टूबर में क्या इवेंट है, नवंबर में क्या होने जा रहा है। यहाँ पर अगर अक्टूबर में वर्ल्ड कप था, सितंबर में एशिया कप था, तो हम सितंबर तक क्रिकेट खेल रहे थे और हमने कोई गैप नहीं दिया था। तो ये वर्कलोड मैनेजमेंट का एक प्रॉपर एक डिपार्टमेंट होना चाहिए। उसमें जरूरी नहीं है कि चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी भी हो, उसका जायजा लेने के लिए कुछ मेडिकल बोर्ड हो उसके अंदर, उसमें कुछ प्लेयर्स हो और जो करंट क्रिकेट खेले हुए हो, इस वजह से कि उन्हें पता है कि करंट क्रिकेट का बर्डन क्या है, कितनी ज्यादा लीग्स की वजह से भरमार हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। अब इनमें से हमारे आमिर इस कमेटी में आपको लाना चाहिए जो सारी दुनिया की लीग्स खेल चुके हैं, हफीज सारी दुनिया की लीग्स खेल चुके हैं, ताकि करंट पता चले कि बॉडी की फटीग क्या होती है, उसका प्रेशर क्या है। जी असल में यही चीज़ें हैं जो जिस तरह बाबर ने ये डिसीजन लिया, टीम के हवाले से बोल्ड डिसीजन है, ठीक है, वो एक टीम को कैरी कर रहा है। लेकिन अगर पिछली चीज़ों को आप देखें, पिछले 2-2.5 महीने का जो टाइम गुजरा है हमारा सिनेरियो, उसमें हम बोलते चले आ रहे हैं कि यार आगे एशिया कप है, फिर वर्ल्ड कप है,
तो आप अफगानिस्तान से भी सीरीज खेलेंगे, आप वहाँ 100 बॉल से भी खेल के आएंगे, आप और फिर लंका प्रीमियर लीग भी खेलेंगे। इतनी क्रिकेट जब वर्कलोड होगा तो फिर प्लेयर ने इंजर्ड होना है। शिव भाई ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि मौसम का बड़ा दखल होता है। जी बिल्कुल, क्योंकि नसीम शाह खेले थे लंका प्रीमियर लीग, वो अनफिट हुए। 100 बॉल्स में जो ठंडे मौसम में खेल रहे थे, हारिस रऊफ और शाहीन शाह, वो दोनों फिट हैं, अल्लाह का शुक्र है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। शुएब हबीब भाई आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया नसीम। आतिफ मकबूल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब अगर बाबर आजम ने और इंजमामुल हक ने ये टीम बना ली है, हम सब बैक करेंगे आपको। बात जरूर करेंगे, इसलिए बात करेंगे कि ये 25 करोड़ आवाम जो इस मुल्क की है ना, वो तमाम के तमाम लोग जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जानिब देख रहे होते हैं। हम बिल्कुल दुआ भी करेंगे और एट द सेम टाइम सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन बाबर आजम, आपने जो भी ये फैसले किए हैं, इंजमामुल हक साहब आपने इन फैसलों को सपोर्ट किया है। अल्लाह करे कि फ़खर जमान की फॉर्म वापस आ जाए, अल्लाह करे कि शादाब की फॉर्म वापस आ जाए, वरना जितना क्रिटिसाइज फिर आपने इस वर्ल्ड कप के बाद फेस करना है। वर्ल्ड कप एक ऐसा इवेंट है, मेक और ब्रेक होता है, दरमियान कोई नहीं होता। या तो आप यहाँ होते हैं या फिर यहाँ होते हैं। हम गुड लक कहेंगे बाबर को, आप यहीं हो ताकि ये कौम जो है आपकी परफॉर्मेंस से खुश हो। लेकिन जो कुछ आप रिसेंट पास्ट में करते रहें, उसी का हमने एक असर देखा इस टीम के अंदर। ये कितना फ़ायदा पहुंचाता है, इस पर बात जारी रहेगी। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल दैन, अल्लाह ने के बाद।